ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वर्ष 2025 में हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी इस बार मंगलवार को 8 अप्रैल को रखी जा रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह तिथि बहुत खास मानी गई है, क्योंकि यह एकादशी श्राप और राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने में कारगर है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साधक भक्ति भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और साथ ही माँ लक्ष्मी की। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी इनकी पूजा कर सकते हैं, यदि नहीं रखते हैं तो भी इनकी कृपा यदि पाना चाहते हैं तो इनका कथा का श्रवण कर सकते हैं, भक्ति भाव से इनका पूजन कर सकते हैं। इससे भी नारायण भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो चलिए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। आपके एक लाइक्स एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम पारण का शुभ समय भी आपको बताएंगे। और आपने ये तो जान ही लिया कि मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा, जो कि 8 अप्रैल को। और अब चलिए कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री और पुरुष थे। अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। और इधर वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए।
श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो चलिए अब हम आपको पारण का शुभ समय बता देते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय। तो 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक बुधवार को अपना व्रत खोल सकते हैं, यह शुभ समय है। और दोस्तों, एकादशी का व्रत जब हम द्वादशी में खोलते हैं तो आप हो सके तो चावल से यह व्रत खोला करें। यदि उस समय आपके यहाँ चावल नहीं बन पाता है, यानी सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में नहीं बना पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप कच्चे चावल से भी व्रत खोल सकते हैं। यानी चावल का 1-2 दाना पहले आप मुख में डालकर फिर आप किसी भी चीज से व्रत खोल सकते हैं। और व्रत खोलने से पहले हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। देखिए, जैसे कि यदि हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो छोटी कन्याओं को भी खिला सकते हैं, या फिर सीधा उनके निमित्त निकाल सकते हैं, या फिर हम कुछ मुद्रा भी निकाल सकते हैं, यानी कुछ पैसा भी आप उस समय जरूर निकालें अपने पारण से पहले। तो इस तरह से हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से आप व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।